हाय फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट के दूसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे दूसरे प्रैक्टिस सेट में जो 21 से लेकर 40 तक के सारे क्वेश्चंस जो पिछले वाले वीडियो में हमने 20वां क्वेश्चन छोड़ा था उसका आंसर लास्ट में देखेंगे। तो मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन किसके लिए हैं, जो इसरो में पूछे जाते हैं उनके लिए। अभी FCCIL का पेपर होने वाला है, सितंबर में होगा। और बारक, DRDO, इन सभी इलेक्ट्रॉनिक्स से जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सभी में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं 21 क्वेश्चन से। तो पहला 21 क्वेश्चन दे रखा है, क्वांटाइजेशन एरर कैन बी रिड्यूस बाई। क्वांटाइजेशन को एरर किया जा सकता है, तो इसका आंसर होगा ए, इंक्रीजिंग नंबर ऑफ बिट्स ऑफ द DAC। बिकॉज क्योंकि क्वांटाइजेशन एरर को कम करने के लिए ADC के नंबर ऑफ बिट्स को इंक्रीज करते हैं। इसका फॉर्मूला दे रखा है, जो स्टेप साइज अपॉन 2 MP अपॉन 2 इंटू 2n, तो MP अपॉन 2n। यहाँ n नंबर ऑफ बिट्स, MP बराबर पीक वैल्यू ऑफ सिग्नल्स। तो अगला क्वेश्चन 22 क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट फेज रिलेशन ऑफ ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर दैट यूज एन ओप एप। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या फेज डिफरेंस होता है जब एक ओप एप को प्रयुक्त किया जाता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में? तो ये इन फेज होते हैं, तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, दी स्काई वेव रेडियो कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन। जो स्काई वेव रेडियो कम्युनिकेशन होता है वो किस 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 आयन मंडल में होता है? तो इसका सही आंसर है ए, आयनोस्फीयर मंडल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द ग्राफ shows the resonance of a series RLC circuit, the x and y axis respect are। ग्राफ दे रखा है इस मतलब रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी के ग्राफ दे रखा है, तो वो उसके बारे में पूछा है कि ये ग्राफ होता है तो वो किन किन के बीच में होता है। जो ये ग्राफ होता है यहाँ पे, तो ये करंट और फ्रिक्वेंसी के बीच में होता है, तो इसका सही आंसर है सी। जो RLC रेजोनेंस सर्किट होता है उसमें जो ग्राफ होता है किन किन के बीच में होता है, उसका आंसर तो फ्रिक्वेंसी और करंट के बीच में होता है। तो 25 क्वेश्चन है, द ट्रांजिस्टर इज बीइंग यूज्ड एज। द ट्रांजिस्टर का यूज, इसमें जो ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है वो किस तरह से किया गया है? तो इसके ऑप्शन से देखते हैं पहले। तो एन ऑसिलेटर, एज ए स्विच, एज एन एम्पलीफायर, रेगुलेटर। तो इसका सही आंसर है स्विच की तरह यूज किया गया है, क्योंकि जब हम ट्रांजिस्टर पे के गेट पर जब भी हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो वो ऑन कंडीशन में होगा। जब ऑन कंडीशन में होगा तो हमारा करंट फ्लो करेगा, तो यानी सर्किट पूर्ण हो जाएगा। तो ये अगर जीरो अप्लाई करेंगे तो ये ऑफ कंडीशन में होगा, तो ऑफ कंडीशन में होगा तो हमारा सर्किट पूरा नहीं होगा। तो ये एज ए स्विच की तरह वर्क करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टारगेट मूविंग टूवर्ड ए डॉपलर रडार इज डिटेक्टिंग बाई। तो इसका सही आंसर है पॉजिटिव। जो डॉपलर होता है वो पॉजिटिव में वर्क करता है। इसका सही आंसर है ये वाला। तो जब टारगेट रडार को एक मूव करता है तो पॉजिटिव डॉपलर का प्रयोग करते हैं। डॉपलर रडार एक रडार है जो अपने आउटपुट के रूप में एक वर्ग माप का उत्पादन करता है। डॉपलर रडार कोहेरेंट, पल्स, कंटिन्यू वेव और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, अ सिग्नल 10 sin 2 पाई 1000 t is applied to a LPF low pass filter. The output is 7.07 sin 2 pi 1000 t. What is the bandwidth of filter? तो बैंडविड्थ ऑफ फिल्टर क्या होता है? तो बैंडविड्थ ऑफ होता है अपर फ्रिक्वेंसी माइनस लोअर फ्रिक्वेंसी। तो यहाँ पे अपर फ्रिक्वेंसी दे रखी है, यानी अपर फ्रिक्वेंसी UP दे रखी है 1000, और लोअर फ्रिक्वेंसी 0 दे रखी है। तो 1 माइनस 0 यानी 1000 के, यानी 1 के, 1000 के नहीं 1 के होगा। तो इसका आंसर राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट क्वेश्चन है द फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली, सबसे तीव्र लॉजिक फैमिली कौन सी होती है? सबसे तेज लॉजिक फैमिली ECL होती है। ECL यानी कि द फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली ECL यानी इमीटर कपल्ड लॉजिक फैमिली होती है, क्योंकि यह नॉन सैचुरेशन रीजन में वर्क करता है, इसलिए ECL एक फास्टेस्ट लॉजिक फैमिली होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 डिस्टॉर्शन हैपन्ड व्हेन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन इंडेक्स एम इज, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में इंडेक्स का मान कितना होता है? तो इसका इंडेक्स का मान एक, मतलब एम का मान एक से अधिक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 स्पेशलिटी ऑफ कॉक्सियल केबल, यानी कॉक्सियल केबल की क्या विशेषता होती है? ये सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, जो हमारे सिग्नल को भेजने में मतलब हेल्प करती है, जो सिग्नल को डिस्टॉर्शन होने से बचाती है। इसमें आसानी से सिग्नल को भेजा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वैलिड क्लास डिक्लेरेशन, सबसे वैलिड क्लास कौन सी होती है? सबसे वैलिड क्लास ए होती है, इसमें इंट एक्स फ्लोट वाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर आर, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर मतलब किस तरह से बने होते हैं, इनकी क्या क्या विशेषता होती हैं? तो इसका पोलराइजेशन हाई वैल्यू कैपेसिटेंस होता है, सबसे ज़्यादा पोलराइजेशन हाई वैल्यू कैपेसिटेंस होता है, इसलिए इसकी ये मेन विशेषता है इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की। 33 दी हाई वोल्टेज 6 वोल्ट जीनो डायोड से दी ब्रेक डाउन मैकेनिज्म, मतलब जो जीनो डायोड होता है वो सबसे ज़्यादा किस में 6 वोल्ट से ज़्यादा प्रभावित करता है? तो ये इसका आंसर होगा ए, एवलांच ब्रेक डाउन में ये सबसे ज़्यादा वर्क करता है, इसका राइट आंसर ए वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 द आउटपुट ऑफ द सर्किट शोन विल बी ऑफ फ्रिक्वेंसी, इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होगी? तो इसकी फ्रिक्वेंसी होती है, ये तीन वो दे रखे हैं फ्लिप फ्लॉप, टी फ्लिप फ्लॉप 3 दे रखे हैं, तो इसका फार्मूला होता है F0 बराबर FI अपॉन 2n। तो n क्या है? n हो गए नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप यानी 3, और FI कितना है? FI दे रखा है 1 किलो हर्ट्स, तो इसका आंसर होगा 1 किलो हर्ट्स अपॉन 2 इजिकल टू हो जाएगा 1000 अपॉन 8, तो इसका आंसर आएगा 125। जब 1000 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 1025 आएगा, यानी 1000 अपॉन 8 बराबर 125। नेक्स्ट क्वेश्चन द नंबर ऑफ 149 इज ऑक्टल कोड, तो 149 को ऑक्टल में परिवर्तन करें, 149 तो इसे 8 से डिवाइड करो, तो 8 8 एक 8 कितने बचे? 6, तो 6 यानी 8 बार 8 8 64 कितना बचा? 5 6 बचा, फिर 8 से डिवाइड करो तो 2 शेष कितना बचा? 2, फिर 8 से डिवाइड करो यानी कि 0 2, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? 225, तो राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिवर्सल गेट्स आर, यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं? तो इस यूनिवर्सल गेट होते हैं नॉर गेट एंड नंद गेट। और अगर सर्किट की बात करें यूनिवर्सल सर्किट कौन सा होता है? यूनिवर्सल सर्किट तो ये होता है मल्टीप्लेक्सर, जिसे हम मक्स कहते हैं, MUX मक्स। सर्किट की बात करें तो मल्टीप्लेक्सर होगा, और गेट की बात करें नॉर और नंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 इन फुल एडर देयर आर, एक फुल एडर में क्या होता है? 2 बाइनरी नंबर इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स, 2 इनपुट और 2 आउटपुट होते हैं? नहीं, 3 बाइनरी डिजिट्स इनपुट्स एंड 2 बाइनरी आउटपुट्स, 3 इनपुट और 2 आउटपुट होते हैं। सही है जी, राइट आंसर, क्योंकि जो हमारा फुल एडर होता है उसमें 3 इनपुट होते हैं, 2 आउटपुट होते हैं, एक सम होता है
एक कैरी होता है, इसलिए बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, द मेन एडवांटेज ऑफ पीसीएम सिस्टम। पीसीएम सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है? इस पीसीएम में सबसे कम नॉइस होती है, इसलिए इसका ये मेन एडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, द ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल इज यूज्ड। ऑटोमेटिक गेन कंट्रोल कैसे यूज किया जाता है? तो टू मेंटेन्स द ट्यूनिंग करंट, नहीं करेक्ट, ये गलत है। टू रिड्यूस द वॉल्यूम ऑफ लोड पैसेज ऑफ म्यूजिक, ये भी गलत है। टू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड एट हाई फ्रीक्वेंसी, ये भी गलत है। टू मेंटेन द सेम वैल्यू ऑफ आउटपुट व्हेन स्टेशंस ऑफ डिफरेंट स्ट्रेथ आर रिसीव्ड, ये सही है, डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोटर ऑफ एन इंडक्शन मोटर कैन नॉट रन विद सिंक्रोनस स्पीड बिकॉज जो सिंक्रोनस मोटर होती है वो इंडक्शन मोटर द्वारा विकसित टॉर्क स्लिप के समानुपाती होता है। समकालीन गति पर स्लिप शून्य होता है और इसलिए मोटर द्वारा विकसित टॉर्क शून्य होता है। आदर्श मोटर में शून्य घर्षण और शून्य लॉसेस और कोई भारी भार नहीं होने की स्थिति है। तो इसका राइट आंसर है डी, क्योंकि रोटर होता है, रोटर टॉर्क विल देन बी जीरो, इसका टॉर्क होता है वो जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 20 वाला क्वेश्चन छोड़ा था उसका ये पार्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या होगा, आंसर बताते हैं इसका। तो ये दे रखा है नंद गेट, ये नंद गेट दे रखा है, तो इस यहाँ पे क्या होगा, P प्लस क्यू का बार, यहाँ पे क्या आएगा P प्लस क्यू। अब इससे क्या निकलेगा, y बराबर आएगा P प्लस क्यू का बार डॉट P प्लस क्यू टोटल पे बार। अब जब इससे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, P प्लस क्यू पे डबल बार प्लस P प्लस क्यू इस पे बार। जब इस पे बार होगा तो इसका आगे क्या होगा, इसका आगे होगा, कितना आया था, ए P प्लस क्यू फिर डबल बार था प्लस P प्लस क्यू पे बार था। उसके बाद इसका आंसर आएगा P प्लस क्यू प्लस P बार क्यू बार, ये होता है P डॉट गोल क्यू, तो ये होता है एक्स नॉर गेट। तो इसका आंसर था सी सही। अगर आप इन क्वेश्चनों की PDF चाहते हैं तो टेलीग्राम लिंक दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, उसमें ज्वाइन हो जाओ, तो मैं ये वाला जो PDF है वो उस ग्रुप में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से इसे सेव कर सकते हो अपनी फाइल में, और उससे जो क्वेश्चन दोबारा तुम्हें देखने होते हैं तो उन्हें देख सकते हो आप। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल का। अगर आपके कोई फ्रेंड हो तो उन्हें एक वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हो, जिससे उनके एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में हेल्प हो सकती है और अच्छा पेपर में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। और थैंक यू ऑल देखने के लिए वीडियो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।